और गया जी के इमामगंज थाना क्षेत्र में पीएनबी सीएसपी से दिन दहाड़े 2,07,000 रुपए की नगद की लूट हुई है। 3 अपराधियों ने हथियार के बल पर सीएसपी संचालक से लूट की घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। लूट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। छपरा में निगरानी विभाग की टीम ने घूसखोर दरोगा को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। डोरीगंज थाना में कार्यरत दरोगा जमीन विभाग के एक मामले में 9,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। दरोगा पर झूठे केस में फंसाकर पीड़ित से घूसखोरी कराने का आरोप है। बेगूसराय के गांधी स्टेडियम में फिजिकल तैयारी कर रहे छात्राओं के साथ छेड़खानी और मारपीट की गई। नशे में धुत युवकों ने पहले छात्राओं के साथ बदतमीजी की और विरोध करने पर जमकर पिटाई की। मामला नगर थाना क्षेत्र के डीएम ऑफिस के पास गांधी स्टेडियम का है। बेतिया में नया सवेरा 2.0 अभियान के तहत पुलिस ने मानव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने गौनाहा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर ऑर्केस्ट्रा ग्रुप से जुड़ी 8 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू किया। साथ ही 4 ऑर्केस्ट्रा संचालकों को भी गिरफ्तार किया। आरा के टाउन थाना क्षेत्र में शांति नगर मोहल्ले में रिटायर्ड एयरफोर्स जवान पर जानलेवा हमला किया गया है। पुराने विवाद को लेकर जवान पर चाकू से हमला कर दिया गया। फिलहाल घायल जवान का अस्पताल में इलाज जारी है। औरंगाबाद में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सदर अस्पताल में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही थी। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद स्वास्थ्य महकमे में जहां हड़कंप मचा हुआ है, जिले के सिविल सर्जन ने इस पर संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। जमुई के समूल तला थाना इलाके में पुलिस की गश्ती टीम की सक्रियता से बरौनी हदिया तेल पाइपलाइन से क्रूड ऑयल की चोरी की घटना होने से बच गई। पुलिस की टीम ने मौके से चोरी के लिए पाइपलाइन में सेट करने वाले 2 बल्ब, 1 मोटरसाइकिल के अलावा और कई औजार बरामद किए हैं। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध नशीले पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने बोलबम ट्रांसपोर्ट एजेंसी में छापेमारी की और 20 पेटी प्रतिबंधित कप सिरप ऑनरेक्स बरामद किया है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए आंकी जा रही है। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग के साथ छिनतई की घटना हुई। बुजुर्ग अपने घर पर बैठे थे, तभी अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। घटना के तुरंत बाद बुजुर्ग के बेटे ने हिम्मत दिखाते हुए अपराधियों का पीछा किया और बंधु नगर इलाके में एक आरोपी को पकड़ लिया, जिसके बाद से 3 छीना गया मोबाइल भी बरामद कर लिया गया। दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में गुजरने वाली रिंग रोड में बीती रात गोली चली। घटना के बाद जिला ट्रक ऑनर एसोसिएशन के लोगों ने दहशत का माहौल है। रेलवे साइड से हाईवा खाली कराने के दौरान ड्राइवर को रोककर कनपट्टी में हथियार सटाकर कार में सवार अपराधियों ने हाईवा पर फायरिंग कर दी। बेगूसराय में बखरी थाने की पुलिस ने महज 6 घंटे के अंदर विशाल कुमार नामक छात्र की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया और हत्या में शामिल 6 लोगों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अनुसंधान के बाद हत्या का यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा पाया गया। औरंगाबाद के कंचनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर शराब की 6 भट्टियों को ध्वस्त किया और साथ ही 5,000 लीटर जावा महुआ को मौके पर ही नष्ट कर दिया। नारायणपुर गांव के पास नदी किनारे इलाके में की गई छापेमारी में पुलिस ने 150 लीटर अर्धनिर्मित शराब को बरामद किया है। सासाराम में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुरानी जीटी रोड के किनारे सब्जी बेच रहे एक बुजुर्ग महिला का जिला प्रशासन ने सब्जी जब्त कर लिया और नगर निगम में रख दिया। बुजुर्ग महिला की कई घंटों की मशक्कत के बाद उसकी सब्जी वापस नहीं की गई। बेगूसराय में एक महिला ने घरेलू विवाद से आहत होकर आत्महत्या कर ली। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र में सुजा टोला वार्ड संख्या 11 का है। घटना के बाद ससुराल पक्ष के सभी सदस्य घर छोड़कर फरार हो गए, जिससे मामला और संदिग्ध बन गया। रामगढ़ वन क्षेत्र के रजप्पा में भुचुंग डीही जंगल में शरारती तत्वों ने आग लगा दी। आग की जद में आकर कीमती पेड़ पौधे जड़ी बूटी जलकर नष्ट हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग के कर्मियों ने ब्लोचर जलाकर आग पर किसी तरह से नियंत्रण पाया। गयाजी के रामपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार रात दुकान बंद करने के दौरान वार्ड पार्षद और रामपुर थाने के दरोगा में जमकर हाथापाई हो गई, जिसमें दरोगा को चोट लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया।
कैमूर के मोहनिया नगर में चांदनी चौक पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब इंडेन गैस एजेंसी की गाड़ियां बीच सड़क पर खड़ी हो गईं। आरोप है कि बिना कनेक्शन के गैस सिलेंडर की मांग की जा रही थी। गैस न मिलने पर इन गाड़ियों का चालान ट्रैफिक पुलिस की ओर से काटा गया। बांका के धोरैया थाना क्षेत्र के सरवा गांव में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ। पटना एसटीएफ से मिली जानकारी के आधार पर छापेमारी के दौरान मुख्य आरोपी बोध नारायण मंडल भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार के साथ ही हथियार बनाने के उपकरण जब्त किए गए। बोकारो के बाद अब हजारीबाग में भी ट्रेजरी से अवैध रूप से पैसे निकासी का मामला सामने आया। पुलिस अधीक्षक अंजन ने बताया कि 2 संदिग्ध बैंक खातों की पहचान की गई है, जिनकी गहन जांच की जा रही है। पूरे मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। सासाराम में एक सरकारी शिक्षिका ने ट्रेन से कटकर खुदकुशी कर ली। मृत शिक्षिका सरस्वती देवी कैमूर जिला के रामपुर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय सोनबरसा में पोस्टेड थी। उसका शव डीडीयू सासाराम रेलखंड के कुमहू स्टेशन के पास से बरामद हुआ। गोपालगंज में भोजपुरी के एक सिंगर को बदमाशों ने चाकू मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घटना कुचायकोट थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव की है। जख्मी सिंगर नीतीश कुमार को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल सिंगर ने रंगदारी के लिए मारने का आरोप लगाया। मुंगेर में चैती छठ पूजा के विसर्जन के दिन मेला घूमने निकला युवक अब तक नहीं लौटा। परिजनों को किसी अनहोनी की चिंता है, जिसको लेकर उसके सकुशल वापसी के लिए परिजन थाना समेत अन्य अधिकारियों के दर के चक्कर लगा रहे। वहीं पुलिस कई जगहों पर सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। सुपौल में पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत बड़ी सफलता हासिल की। 70 लोगों के खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर उन्हें असली मालिक तक सौंप दिया। इस पहल से पीड़ितों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। नई सरकार गठन को लेकर बिहार में सियासी हलचल तेज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को दिल्ली रवाना होंगे और शुक्रवार को राज्यसभा में शपथ लेंगे। वहीं गुरुवार से बिहार बीजेपी के नेता भी दिल्ली दौरे पर होंगे। 10 अप्रैल को कोर कमेटी की बैठक होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे और जेडीयू नेता निशांत कुमार भक्ति रस में डूबे नजर आए। निशांत कुमार ने छपरा के अंबिका भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की है। वहीं मंगलवार को निशांत सोनपुर के हरिहर नाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने असम के विकास, शांति और वहां की जनता की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे भी मौजूद रहे। अमर शहीद मंगल पांडे की शहादत दिवस पर पटना में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और मंत्री संजय टाइगर ने उद्घाटन किया। कार्यक्रम में नेता, कार्यकर्ता समेत कई विशिष्ट लोग शामिल हुए। सभी लोगों ने शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। धनबाद के लोकमान्य तिलक टर्मिनल साप्ताहिक एक्सप्रेस की शुरुआत के साथ उद्घाटन कार्यक्रम विवादों में घिर गया। मेयर संजीव सिंह और झरिया विधायक रागिनी सिंह को पहले आमंत्रित किया गया, लेकिन कार्यक्रम में कुछ घंटे पहले उनका निमंत्रण रद्द कर दिया गया। इससे समर्थकों में भारी आक्रोश है। मोकामा के जेडीयू विधायक अनंत सिंह के छोटे बेटे अभिनव भी पटना की सड़कों पर घोड़सवारी करते देखे गए। विधायक ने इसी बेटे को आईपीएस बनाने की बात कही थी। अनंत सिंह को घोड़सवारी बहुत पसंद है और वो इन दिनों पटना में ही है। जहां असम चुनाव प्रचार से लौटते ही पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने रांची स्थित नेपाल हाउस में विभाग का औचक निरीक्षण किया और कर्मचारियों की उपस्थिति, कार्यप्रणाली, लंबित फाइलों की समीक्षा की। इसके साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक कर साफ निर्देश दिए। जेडीयू विधायक सरयू राय से सरकार बनाने का प्रस्ताव देने वाले बयान पर जेडीयू ने पल्ला झाड़ लिया। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने कहा कि सरयू राय का बयान उनका व्यक्तिगत बयान है, सरकार बनाने पर हमारी कोई चर्चा नहीं हुई। बंगाल में चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। वहीं देवघर में झारखंड सरकार के पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने चुनाव को लेकर बड़ी बात कही है। पूर्व कृषि मंत्री ने बंगाल में सत्ता परिवर्तन की बात कही। वहीं ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए फर्जी वोटरों का आरोप लगाया। देवघर में बंगाल को लेकर सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने बंगाल में बांग्लादेशियों का कब्जा होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में इस बार सत्ता परिवर्तन तय। सांसद ने कहा कि चुनाव जीतने पर बांग्लादेशियों को भी बंगाल से निकाला जाएगा। रांची में बीजेपी
ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने राज्य सरकार को कट कमीशन वाली सरकार करार दिया। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि गांव के विकास के लिए केंद्र से हर पंचायत को 52 लाख रुपए दिए गए हैं। इतनी बड़ी राशि भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ जाए। जमशेदपुर के मानगो की मेयर सुधा गुप्ता ने ऐतिहासिक पहल की है। उन्होंने मेयर के रूप में मिलने वाली सुविधा, सरकारी गाड़ी और मेयर को मिलने वाली वेतन को निगम को वापस कर दिया। साथ ही उपयोग करने तक की तिथि का भुगतान भी अपने निजी कोष से कर रही हैं। हिंदूवादी नेता भैरव सिंह के खिलाफ रांची पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर हिंदू संगठन ने अपनी नाराजगी जताई। हिंदू संगठन की माने तो भैरव सिंह के खिलाफ प्रशासन व्यक्तिगत खुन्नस निकाल रहा है। 2015 के ही केस में अलग जीआर नंबर के जरिए समन दिया जा रहा, जो गलत है। बिहार में शराबबंदी को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई। बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने कानून पर सवाल उठाते हुए इसके पुनर्विचार की मांग की। विनय बिहारी ने कहा कि राज्य में शराबबंदी सिर्फ कागजों तक सीमित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने के बाद ही उनके मार्गदर्शन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये कहा। और ये भी कहा है कि बिहार सरकार के मंत्री संजय पासवान का उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से बहुत कुछ सीखा है। दोनों सदन में वो समय पर आते थे और आगे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धनबाद के दौरे पर पहुंचे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के पोते अमित आजाद आर्य समाज के डीएवी स्कूल पहुंचे। उन्होंने छात्रों से देशभक्ति और क्रांतिकारियों के इतिहास से अवगत कराया। उन्होंने छात्रों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के योगदान के बारे में विस्तार से बताया। पूर्णिया के बनमनखी में एक बार फिर नई चीनी मिल के साथ कई फैक्ट्रियों के खुलने की कवायद शुरू हो गई। इसको लेकर सरकार से लेकर निवेशक भी एक्टिव हो गए। कुछ दिन पहले बिहार सरकार के गन्ना विभाग के अपर मुख्य सचिव ने एक निवेशक के साथ यहां विजिट भी की थी। खगड़िया के मानसी थाना क्षेत्र के एकैया गांव में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की जहां मौत हो गई, वहीं दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि एकैया के पास ऑटो और कार की आमने सामने से टक्कर हुई थी। छपरा के नगर थाना के मोहन नगर में शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई, जिससे घर में सो रहे 3 लोग झुलस गए। झुलस से लोगों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही, जिसे पटना रेफर कर दिया गया। जमशेदपुर के डिमना लेक स्थित रेडियल गेट के पास बुधवार को ठनका की चपेट में आने से एक अज्ञात युवक की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अचानक मौसम बदलने के साथ तेज गर्जना और बिजली कड़कने लगी। इसी दौरान युवक वज्रपात की चपेट में आ गया। सीवान के मैरवा में गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई। मैरवा थाना क्षेत्र के झझवा मोड़ के पास यह घटना हुई, जब एक खेत में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि एक एक कर कई बीघा में लगी गेहूं की फसल खाक हो गई। हजारीबाग में तेज आंधी तूफान के साथ हुई बारिश से एक तरफ जहां लोगों की गर्मी से राहत मिली, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों की चिंता बढ़ गई। इस समय गेहूं, चना और तिलहन फसलों की कटाई चल रही है। ऐसे में बारिश से फसल खराब होने की आशंका है। देवघर में गरज चमक के बीच झमाझम बारिश हुई। बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि तैयार फसलों को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। भागलपुर और आसपास के जिलों में मौसम ने अंगड़ाई ली। भागलपुर के अलग अलग हिस्सों में तेज हवा के साथ बूंदाबांदी हो रही है। मौसम का मिजाज बदलने से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं खेत में लगे फसल को भी नुकसान पहुंचा। गोड्डा में भी मौसम का बदला मिजाज देखने को मिला है। तेज बारिश और आंधी ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दिलाई है। हालांकि तेज हवाओं के कारण कुछ जगहों पर पेड़ की डालियां टूटने और बिजली आपूर्ति बाधित होने की भी खबरें सामने आई। गोपालगंज में मौसम ने अचानक करवट ली और जिले में झमाझम बारिश हुई। तेज हवा के साथ हो रही बारिश से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा। रबी फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। कई इलाकों में खेतों में तैयार फसल गिरने लगी है, जिससे किसान चिंतित हैं। धनबाद में बाघमारा के झरिया के कुल्ली धर्म नगर में भूधसान हुआ है, जिसमें एक घर पूरी तरह से जमींदोज हो गया, जिसकी 10 से ज्यादा घरों में दरारें आई हैं। दीवारें और फर्श पर लंबी लंबी दरारें देखी जा रही हैं, जिससे संभावित भूधसान का खतरा साफ देखा जा रहा है। जमशेदपुर में LIG हाउसिंग कॉलोनी में रहने वाले 70 परिवारों को अचानक हाउसिंग बोर्ड का नोटिस मिला और 15 दिनों में मकान खाली करने का आदेश, जिसके बाद लोगों ने हाउसिंग बोर्ड के कार्यपालक अभियंता से मुलाकात की और अपनी समस्या रखी, जिसके बाद कार्यपालक अभियंता ने सभी को आश्वासित किया है।
रांची में नगर निगम से एक बार फिर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। कचहरी चौक के राजेंद्र चौक डोरंडा तक बुलडोजर एक्शन हुआ है। सड़क के किनारे तमाम दुकानों, ठेलों और खोमचे वालों को हटाया गया, जिसका कुछ सामान भी नगर निगम से जब्त किया गया। सारंडा जंगल में कुदरत का कहर एक बार फिर सामने आया, जहां कोबरा 210 बटालियन के जवान राकेश कुमार शहीद हो गए। जानकारी के मुताबिक तेज आंधी और बारिश के दौरान एक पेड़ का बड़ा हिस्सा उनके ऊपर गिर गया, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई। उन्हें रांची के सीआरपीएफ कैंप में श्रद्धांजलि दी गई। स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव अजय कुमार सिंह ने हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने मरीजों को मिल रही सुविधाओं और दवाओं की जांच की, साथ ही उपकरणों के उपयोग और रखरखाव पर जोर दिया। धनबाद में ऑटिज्म से जूझ रहे बच्चों के लिए एक खास एआई केयर गिवर बॉट पेश किया गया है। इस बॉट को एनआईटी राउरकेला ने विकसित किया है। एक डिजिटल केयर गिवर की वजह से काम करता है। केयर गिवर बॉट ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों को जेस्चर के जरिए संवाद करता है। जहानाबाद में भीषण गर्मी की शुरुआत से अपने अग्निशमन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिला अग्निशमन पदाधिकारी स्नेही सोनल के नेतृत्व में प्रभात फेरी एवं जागरूकता रैली का आयोजन किया गया और लोगों को आग से बचाव के उपायों की जानकारी दी। खगड़िया के सभी सरकारी स्कूलों में नामांकन दिवस मनाया गया है। अलौली मध्य विद्यालय में नामांकन कराने आए बच्चों और उनके अभिभावकों को फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने बच्चों को मुफ्त कॉपी और किताब उपलब्ध कराई है। भागलपुर के सबौर प्रखंड कार्यालय में उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न विभागों के कार्यों की गहन समीक्षा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान उन्होंने जनहित से जुड़ी योजनाओं को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। गुमला के सिसई प्रखंड क्षेत्र में शिवनारायणपुर पंचायत में अचानक से हुई भारी ओलावृष्टि के कारण दर्जनों किसानों के खेत में लगी फसल बर्बाद हो गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। किसानों ने बताया कि केसीसी ऋण लेकर उन्होंने अपनी जीविका चलाने के लिए खेती की थी। जेएसएससी की ओर से 12 अप्रैल को आयोजित होने वाली उत्पाद सिपाही परीक्षा को लेकर रामगढ़ में 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां 9,384 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा को लेकर डीसी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा कराने के निर्देश दिए। गोपालगंज में घरेलू एलपीजी गैस की उपलब्धता को लेकर डीएम पवन कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है और 46 गैस वितरकों से नियमित रूप से स्टॉक की रिपोर्ट ली जा रही है। डीएम ने लोगों से पैनिक बुकिंग नहीं कराने की अपील की है। रोहतास जिला में एलपीजी गैस के लिए मारामारी की स्थिति कम नहीं हो रही है। ऐसे में जो महिलाएं रसोई गैस में थीं, अब रसोई गैस के लिए सड़क पर आ गई। सुबह से ही गैस सिलेंडर लेकर महिलाएं लाइन में खड़ी रहती हैं। महिलाओं की ये लंबी कतार और भीड़ भाड़ की ये तस्वीर फजलगंज के सर्वेश्वरी ईडन गैस एजेंसी की है।